Now today let's start with chapter number 6, flow of heat. In this chapter I will study about conduction, convection और convection current in our everyday life और radiation के बारे में पढ़ेंगे. When we keep water on a gas stove, it becomes hot. और taking it off fire for some time, वो दोबारा से ठंडा हो जाता है. ये क्यों होता है? Why does the water cool down after some time? And what happens to heat present होती है? The water becomes cool by transferring heat to the surrounding. Heat क्या करती है? ट्रांसफर करती है. जो heat जो है वो always ट्रांसफर हो जाती है from water to colder objects. The heat transfers continue in both attains the same temperature. और नेचुरल जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, उसे क्या कहा जाता है? मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर. तो हमारे 3 मोड्स है, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन. सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्शन. द अबव एक्टिविटी शो दैट हीट ट्रैवल फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड. इसको क्या कहा जाता है? कंडक्शन ऑफ हीट. जब हॉटर एंड से कोल्डर एंड में जाएगी तो उसको कंडक्शन कहा जाता है. एंड हाउ डज कंडक्शन अगर जो मॉलिक्यूल्स एट द हॉटर एंड ऑफ द रोड वाइब्रेट फास्टर, और वो इंड्यूस करता है जो उसके नेबरिंग मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, और वो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को भी क्या करता है? जल्दी से फास्टली वाइब्रेट करवाता है. Thus the temperature of the road near the heated end also increases. और जो these vibration are passed along the road और heat transfer करती है along the length of the. और जो कंडक्शन है हीट का वो मोर इफेक्टेड है जब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? क्लोज होते हैं. और कंडक्शन फास्टर का होता है सॉलिड्स में, ठीक है. और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के वो थोड़े दूर होते हैं, तो देयर इज अ वेरी लिटिल कंडक्शन. एंड इन गैसेस कोई भी कंडक्शन नहीं होता, ठीक है. कंडक्शन क्या है? प्रोसेस है जिसमें हीट का ट्रांसफर होता है, इन विच जो हीट है वो ट्रैवल करती है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर मॉलिक्यूल, ठीक है, फ्रॉम हेट एंड टुवर्ड्स द कोल्ड एंड. और जो मॉलिक्यूल्स हैं दे डू नॉट ट्रैवल फ्रॉम वन एंड टू अनदर. Heat is however transferred from one object to another by conduction only. If the two objects are in contact, their temperature are not same. The दो object contact में होता है तो उनका temperature same नहीं होता, ठीक है. The heat transfer will continue along as there is a difference in temperature. When temperature become change, जब temperature कैसा हो जाता है? same हो जाता है, जो transfer of heat होता है वो stop हो जाता है. Next is conductor and insulator. Substance that conduct heat easily, उनको कंडक्टर कहा जाता है. जैसे आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो, ठीक है. मेटल्स भी क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट. सब्सटेंस जैसे कि वुड हो गया, आपका स्ट्रॉ हो गया, क्ले हो गया, रबर, ग्लास, बेकलाइट, ये क्या है? दे डू नॉट कंडक्ट हैवी और वेरी वेल एंड आर कॉल्ड डेड कंडक्टर. इन्हें इंसुलेटर्स कहा जाता है, ठीक है. एयर एंड वाटर आर इंसुलेटर. और कुछ और मटेरियल जैसे कि आपका वूल हो गया, फर हो गया, दे ऑल आर इंसुलेटर. एक्टिविटी आप खुद करके देखेंगे, घर पे ट्राई करेंगे एक बार अपने आप पढ़ने के बाद. मोस्ट लिक्विड्स आर बेड कंडक्टर. मर्करी इज एन एक्सेप्शन. मर्करी क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है, ठीक है. ऑल गैसेस इंक्लूडिंग एयर, ये क्या होता है? बेड कंडक्टर ऑफ हीट. नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन. कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल, ब्रास और एल्यूमिनियम विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. जो सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. और जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं दे आर नॉट मेड अप ऑफ दिस मेटल, क्योंकि एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए आप देखिए कुकिंग में ज़्यादातर हम कॉपर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है. हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, सच एज वूल और प्लास्टिक दैट डू नॉट गेट हीटेड, इसलिए हम इनका यूज़ करते हैं. रेफ्रिजरेटर जिनकी डबल वॉल्स होती है, स्पेस होता है, जिनका फिल्ट होता है, किस होता है? इंसुलेटिंग मटेरियल. इन विंटर वी वियर वुलन क्लोथ, और जो वुलन फाइबर होता है उनके बीच में ज़्यादा स्पेसेस होती है एंड दे आर फिल्ड विद द एयर. उसको क्या कहा जाता है? बेड कंडक्टर ऑफ हीट. ड्यूरिंग कोल्ड विंटर नाइट, 2 थिनर ब्लैंकेट्स ऑन द वन टॉप अगर अफेक्टेड, जो हम वार्म रखते तो हम नीचे की तरफ बिछाते हैं, जिससे थिकनेस हो क्या हो जाए? डबल हो जाए. जो लेयर ऑफ एयर ट्रैप्ड है बिटवीन द थिनर ब्लैंकेट एंड विद एडिशनल इंसुलेशन, वो कोल्ड से हमें क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते. Next is convection. Convection in case of heat transfer and conduction, we observe that there was no actual movement in molecules. लेकिन heat transfer है वो किसकी वजह से होती है? Actual movement of molecules की वजह से. Hot reason हो cool. And these mobile molecules होते हैं वो क्या कैरी करते हैं? Heat energy with. और ये जो continuous movement होती है results in the formation of current, उसको convection current कहा जाता है.
heat transfer in which heat is carried from hotter part of a substance to colder part, और जो एक्चुअल मूवमेंट होती है उन हॉट पार्टिकल्स की, उसको कहा जाता है कन्वेक्शन. कन्वेक्शन रिक्वायर्स मोबाइल एप्लीकेशन, इट इज नॉट पॉसिबल इन सॉलिड. क्यों नहीं होता? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है सॉलिड के, दे आर नॉट हेल्ड स्ट्रांगली टुगेदर. किसकी वजह से? इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस की वजह से. ठीक है, जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होते हैं उसकी वजह से. नेक्स्ट इज कन्वेक्शन करंट इन एवरीडे लाइफ. हम बात करते हैं लैंड एंड सी बेस. देखो, जो कन्वेक्शन करंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे मॉडरेट टेम्परेचर को मेंटेन करने. लैंड मासेस जैसे बीज हो गया, कोस्टल टाउन हो गया, वो ज़्यादा जल्दी हीट अप करते हैं एज कम्पेयर टू आपके सी. नाउ ड्यूरिंग द डे लैंड हीट्स अप मोर देन वाटर, द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड लाइटर, और वो उठती है. और जो एयर है सी से वो कैसे होती है? कूलर होती है, हैवियर होती है, और वो क्या क्रिएट करके बाय द हॉट राइजिंग एयर. और जो सी ब्रीज है वो क्या करती है? डे में ब्लो करती है. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग नाइट, जो लैंड है वो हीट को ज़्यादा जल्दी छोड़ता है एज कम्पेयर टू वाटर. द एयर ओवर द सी इज नाउ वार्मर, वो राइज करती है, एंड द कूलर एयर जो है वो लैंड की तरफ रश कर देता है ना, थोड़ा ठंडा हो जाता है दिन से. नाउ चिमनीज, स्मोक एंड गैसेस फ्रॉम हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, उनको आप किसके थ्रू रिमूव करा जाता है? चिमनी के थ्रू. द हॉट एयर एंड स्मोक राइज अप थ्रू द चिमनी, और वो किसकी वजह से होता है? कन्वेक्शनल करंट की वजह. Next is ventilation. Housing theaters have all window or opening called ventilators near the ceiling. जो एयर हम ब्रीथ आउट करते हैं वो वार्म होती है, डैम्प होती है, और लेस डेंस होती है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी एयर. ठीक है, इट राइजेज एंड एस्केप्स थ्रू द वेंटिलेशन नियर द रूम. इट इज रिप्लेस्ड बाय कूल एयर, और जब वो रूम्स में आती है और हॉल्स में आती है वो एग्जॉस्ट फैन की तरह वार्म एयर को बाहर की तरफ ब्लो. नाउ रेडिएशन, बोथ द प्रोसेस इन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन. A medium or substance whose molecule transfer or carry the heat from the hot to cold. In this process, medium also get heated when it is set in front of bonfire और room होता है, हमें warm लगता है ना. The air between it a poor conductor और it does not get heat by transferring the heat. जब वो transfer होती है इसको नहीं मिलती. Convection is not possible in case of convectional current, क्योंकि वो upward की तरफ rise करता है और sideways नहीं करता. Therefore, another mode of transfer of heat does not require medium, इसको रेडिएशन कहा जाता है. और जो हीट आपकी हॉट ऑब्जेक्ट से बाहर आती है उसको रेडिएट हीट कहा जाता है. रेडिएशन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट. हीट फ्रॉम द सन रीचेस थ्रू मिलियंस ऑफ माइल्स, और वो एम्प्टी स्पेस में जो होता है रेडिएशन होता है. नेक्स्ट इज रेडिएशन, ये मेथड ऑफ ट्रांसफर विथ हीट वेयर हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम फास्टर देन कंडक्शन और कंबक्शन. ज़्यादा जल्दी से कंडक्शन और कन्वेक्शन से कंपेयर ज़्यादा जल्दी हीट ट्रांसफर होती है. एंड ऑल द ऑब्जेक्ट रेडिएट और गिव आउट हीट, बट द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर. और हायर द टेम्परेचर हायर विल बी द रेडिएशन. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा जाओगे रेडिएशन. नाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट. रेडिएंट हीट ट्रैवल द सेम एज लाइट. इट ट्रैवल एज सेम स्पीड. व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट इट्स पार्शली absorbed and partially reflected. A part of it may also be transmitted through the object. In same way, जो radiant heat है वो ऑब्जेक्ट को रीच करती है और partially absorb करती है और partially reflect करती है. Some part of the heat is also transmitted, और जो heat of the object increases the heat. और जो heat होती है, जो temperature होता है आपका ऑब्जेक्ट का, वो heat को increase करता है. Now, applications of heat radiation. White and light color clothes are more comfortable in summer because they reflect most of the sun heat that falls on them. क्यों रहते हैं? क्योंकि वो हीट को रिफ्लेक्ट कर लेते हैं. ब्लैक एंड डार्क कलर क्लोथ्स हम ज़्यादा कब पहनते हैं? विंटर में, क्योंकि वो क्या करते हैं? हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. लाइट कलर रिफ्लेक्ट करते हैं, डार्क कलर एब्जॉर्ब करते हैं. द बेस ऑफ द कुकिंग वेसल इज पेंटिंग ब्लैक, क्योंकि वो ज़्यादा हीट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, और फूड को कुक करता है लेस टाइम. इलेक्ट्रिक रूम हीटर हैव अ पॉलिश्ड मेटेलिक सरफेस बिहाइंड द हीटिंग कॉइल, और ये सरफेस क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है रेडिएट हीट को, और एक क्या देती है? इफेक्टिव हीटिंग देती है रूम. द बैक ऑफ द रेफ्रिजरेटर आर कलर डल ब्लैक टू रेडिएट हीट मोर इफेक्टिवली, और वो ठंडा हो जाता है रेफ्रिजरेटर पाइप्स के. नेक्स्ट है थर्मोस्टाट. ये थर्मोफ्लास्क आपने देखा होगा, आपके पास भी होगा. तो अगर आप उसमें गर्म चीज़ डालोगे तो गर्म में गर्म रहती है, ठंडा डालोगे तो ठंडा. The flask does not allow heat loss or heat gain by the material. It is used to keep hot liquids hot. अब cold कैसे रखती है? Cold रखती है.
जो फ्लास्क होता है वो डबल वॉल्ड बॉटल होती है जो थिन ग्लास की बनी है, और इनर जो वॉल होती है वो सिल्वर कलर की होती है। द ओपनिंग थ्रू विच इज डन इज सील, और जो माउथ है फ्लास्क का वो क्लोज होता है, एंड द ग्लास बॉटल इज प्लेस्ड इन अ मेटल और अ प्लास्टिक केस। हीट लॉस इज ड्यू टू कंडक्शन इज प्रिवेंट। जो हीट लॉस कंडक्शन की वजह से होती है उसको हम कैसे प्रिवेंट करते हैं? ग्लास एंड कॉर्क क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, कंडक्शन जो होती है वो उसमें होती नहीं है, और जो स्टॉपर एंड द वैक्यूम है वो प्रिवेंट करते हैं हीट लॉस। हाईली पॉलिश सिल्वर को हम किससे प्रिवेंट करते हैं? हीट लॉस। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।